प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 13 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। हम एडवेंट के दूसरे सप्ताह में हैं, एक ऐसा समय जब हम अपने हृदयों को प्रभु के प्रकाश और उसके आगमन के लिए तैयार करते हैं। आप में से बहुत लोग प्रतिदिन इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका यह छोटा सा कार्य किसी और के जीवन में भी प्रभु की शांति और कृपा का कारण बन रहा है। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीर्वाद दे। आज का वचन हमें उस समय की ओर ले जाता है जब यीशु अपने शिष्यों को रूपांतरण के बाद पर्वत से नीचे लाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक समय पूरा न हो जाए वे उस दर्शन के बारे में किसी से कुछ ना कहें। यह पद हमें प्रभु यीशु की योजनाओं की गहराई और समय की पूर्णता सिखाता है, और यह भी कि परमेश्वर हर युग में अपने दूत भेजता है, पर अक्सर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। आज वचन पर मनन करने से पहले आइए हम सुने स्वयं प्रभु यीशु का आज का हमारे लिए व्यक्तिगत संदेश, जो हमारे हृदय को सांत्वना और आशा देना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूँ, जहाँ बोझ, प्रश्न और उलझनें छिपी हुई है। मैं जानता हूँ कि तुम कभी कभी सोचते हो, प्रभु मुझे कब प्रकाश मिलेगा, मेरे जीवन का उद्देश्य कब स्पष्ट होगा, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं कब देख पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ पर्वत पर भी था और घाटी में भी हूँ। कभी कभी मैं तुम्हें अपनी महिमा दिखाता हूँ और कभी तुम्हें शांतिपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करना सिखाता हूँ। मैं कभी देर नहीं करता, मैं हमेशा सही समय पर कार्य करता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, तुम्हारा विश्वास अनदेखा नहीं होता, तुम्हारा धैर्य बेकार नहीं जाता। आज मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे समय पर भरोसा करो। भले अभी मार्ग साफ न दिखे, पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। तुम थके हो, मैं तुम्हें संभालूंगा। तुम दुखी हो, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम अकेले हो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में थाम लूंगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में सुरक्षित है। तुम्हारा भविष्य मेरी योजना में पूर्ण है। बस विश्वास में डटे रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 17 पद संज्ञा 9 से 13। यीशु रूपांतरण के बाद पर्वत से उतरते समय अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब तक मनुष्य पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, वे इस दर्शन के बारे में किसी से कुछ न कहे। इसके बाद यीशु बताते हैं कि एलिया तो पहले ही आ चुका था, पर लोग उसे पहचान नहीं पाए, और जिस प्रकार उन्होंने उसके साथ किया, उसी प्रकार वे यीशु के साथ भी करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन के आधार पर मैं कुछ बिंदुएं हमारे मनन के लिए आपके सामने रखता हूँ। पहला है, परमेश्वर की योजना का समय। गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि हर चीज को प्रकट होने का एक समय होता है। हम भी कई बार पूछते हैं, प्रभु कब, और प्रभु उत्तर देते हैं, जब समय पूरा होगा। विश्वास का एक भाग प्रतीक्षा है। दूसरा, प्रकाश के दर्शन, पर हर समय प्रकाश नहीं दिखता। शिष्य पर्वत पर महिमा देखते हैं, पर नीचे उतरकर संघर्षों का सामना करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी पर्वत और घाटियां दोनों होती हैं, परंतु यीशु दोनों में हमारे साथ चलते हैं। तीसरा, एलिया आ चुका, पर लोग पहचान न सके। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में संदेशवाहक भेजता है, पर हम अक्सर व्यस्तता, चिंता या कठोरता के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। चौथा,
एडवेंट का संदेश, प्रभु के आगमन को पहचानना। प्रभु हर दिन, हर घटना, हर आवाज में हमें संबोधित कर रहे हैं। एडवेंट का मतलब है अपने दिल को संवेदनशील बनाना ताकि हम उसे पहचान सके। 5वां, विश्वास का आह्वान। यीशु हमें बुलाते हैं, घाटी में भी विश्वास रखें, समय पूरा होने का इंतजार करें और उसके राज्य के प्रकाश में चले। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने विनम्रता के साथ आते हैं, अपने हृदयों को खोलकर कहते हैं, हे प्रभु, हमें तेरे समय पर भरोसा करना सिखा। हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में जो प्रश्न हैं, जो चिंताएं हैं, जो थकान है, तू उन्हें जानता है। आज हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों में शांति, प्रेम, संवाद और सुरक्षा बना रहे। हर प्रकार की कलह और अंधकार को हमारे घर से दूर कर। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं, पढ़ाई, नौकरी या किसी अन्य कारण से। उन पर तेरे दूतों का पहरा हो, उन्हें हर बुराई, दुर्घटना और गलत संगति से बचा। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे शारीरिक बीमारी हो, मानसिक तनाव हो या आत्मिक बोझ। तेरा चंगाई का हाथ उन्हें छुए। जो बेरोजगार हैं, जो नई नौकरी या अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए नई राहें खोल दे। जो आर्थिक कठिनाई, चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में शांति और व्यवस्था प्रदान कर। जिनका आज जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या कोई विशेष अवसर है, उन्हें नया वर्ष, नई कृपा, अच्छा स्वास्थ्य और आनंद दे। हे प्रभु, बहुत लोग अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, संपन्नता, सुरक्षा और आशीष के लिए हमसे प्रार्थना की विनती करते हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उनकी मनोकामनाएं पूरी कर, उन्हें तू अपने समय के अनुसार उत्तर दे। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें न्याय, सत्य, सेवा भाव और धर्मनिरपेक्षता का मन दे। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति, भाईचारा और एकता बनाए रख। हे प्रभु, हमें हर पाप से बचा, हर हानि, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमें अपने प्रकाश में चलाता रहे। हे पिता, आज हमें तेरे स्वर को पहचानने का सामर्थ्य दे और तेरे योजना के अनुसार चलने की विनम्रता दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की प्रार्थना ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इसे अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी प्रभु की शांति और प्रकाश को प्राप्त कर सकें। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे, हमें सुरक्षित रखे और अपनी शांति से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि
कोटि कोटि स्तुति।